तो पिछली वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था कहाँ तक, कॉनिफेरस फॉरेस्ट तक। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट। और जो रेयर स्पीशीज थी एनिमल्स की जो कि कॉनिफेरस फॉरेस्ट में पाई जाती थी वो कौन सी थी? स्नो लियोपार्ड, हैंड-गुल और हिमालयन ब्राउन बियर। ठीक है, जो रेयर नहीं था वो क्या था? हिमालयन ब्लैक बियर। और जो रेयर है वो कौन सा है? हिमालयन ब्राउन बियर। ठीक है, अब पढ़ेंगे ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट आर अ कैटेगरी ऑफ फॉरेस्ट फर्दर क्लासिफाइड इनटू एवरग्रीन फॉरेस्ट, डेसिडुअस फॉरेस्ट, थॉर्न फॉरेस्ट एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट। तो इसके अंदर हम 4 फॉरेस्ट और पढ़ेंगे: एवरग्रीन फॉरेस्ट, डेसिडुअस, थॉर्न एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट। एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या है? Evergreen forests are found in Western Ghats, northeastern India and Andaman and Nicobar Island. जो हमारे एवरग्रीन मतलब जो हमेशा ग्रीन रहते हैं, जो हमेशा लहराते रहते हैं, कभी नहीं झड़ते, कभी नहीं मुरझाते, एवरग्रीन रहते हैं, इसलिए उनका नाम एवरग्रीन फॉरेस्ट है। वो कहाँ पे पाए जाते हैं? वेस्टर्न घाट्स के अंदर, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के अंदर और अंडमान और निकोबार आइसलैंड्स के अंदर पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? वेस्टर्न घाट्स के अंदर, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के अंदर और अंडमान और निकोबार आइसलैंड्स के अंदर। एक बारी सब बिना स्क्रीन को देखे आँख बंद करके बोलेंगे कहाँ पे? वेस्टर्न घाट्स के अंदर, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के अंदर, ठीक है, और अंडमान और निकोबार आइसलैंड्स के अंदर पाए जाते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट। These regions, ये इलाके, these regions receive a high amount of rainfall during the long monsoon period। ठीक है, ये जो हमारे जो फॉरेस्ट हैं इन ये रिसीव करते हैं, इनके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे बारिश होती है। ठीक है, पूरे लॉन्ग मानसून में, मतलब ऐसा नहीं है एक बार ही ऐसे हो गई, नहीं, पूरा मानसून सीजन जब तक होता है तब तक इनमें बारिश होती है। ठीक है, एवरग्रीन फॉरेस्ट इन सदर्न इंडिया, ठीक है, एवरग्रीन फॉरेस्ट जो कि सदर्न इंडिया के अंदर हैं, उनके अंदर 2 मानसून होती है। तो 2 मानसून होती है तो मतलब सोच लो कितनी रेनफॉल होती होगी। 2 मानसून, एक मानसून के अंदर पूरी बारिश होती रहती है, तो 2 मानसून के अंदर भी इतनी बारिश होगी तो कितने लहराएंगे नहीं ट्रीज तो, और क्या भाई, इसलिए वो एवरग्रीन रहते हैं। ट्रीज इन एवरग्रीन फॉरेस्ट कीप शेडिंग सम लीव्स थ्रू आउट द ईयर इंस्टेड ऑफ हैविंग अ डेडिकेटेड ड्राई लीफलेस फेज एज इन अ डेसिडुअस फॉरेस्ट। हमारा क्या होता है, जैसे ऑटम के अंदर क्या होता है कि लीव्स सारे के सारे गिर जाते हैं, तो मतलब पेड़ वैसे ही दिखते हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है पूरे साल बिल्कुल पूरे साल लहराते रहते हैं, बिल्कुल भी ट्री शेड नहीं करते। और एक ऑटम का सीज़न होता है कि भाई तभी एक सीज़न होता है पर्टिकुलर कि तब ही ट्रीज पे से पत्ते गिरेंगे, तो वो एक ऑटम सीज़न हो जाता है कि भाई अब पत्ते नहीं है उस पर। लेकिन जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है, एवरग्रीन फॉरेस्ट के अंदर क्या होता है? एवरग्रीन फॉरेस्ट पूरे साल, ठीक है, थ्रू आउट द ईयर थोड़े थोड़े लीव्स शेड करते रहते हैं, लेकिन पूरे साल लहराते रहते हैं। उनका कोई ऐसे ड्राई लीफलेस फेज नहीं होता कि भाई एक भी पत्ता नहीं है, ऐसा उनका कोई फेज आता ही नहीं। इसलिए हम उन्हें क्या कहते हैं? एवरग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? एवरग्रीन फॉरेस्ट। लेकिन क्या कह रहा है? ड्राई लीफलेस फेज एज इन डेसिडुअस फॉरेस्ट, मतलब कि डेसिडुअस जो फॉरेस्ट होते हैं उनके अंदर एक ड्राई लीफलेस फेज, जब एक भी पत्ता नहीं होता, सूखा रोखा फेज आता है। ठीक है, दिस इज वाई द एवरग्रीन फॉरेस्ट, इसलिए एवरग्रीन फॉरेस्ट अपीयर्स ग्रीन थ्रू आउट द ईयर, इसलिए ही एवरग्रीन फॉरेस्ट, एवरग्रीन का मतलब ही है कि हमेशा जब भी देखो उन्हें ग्रीन ही रहेंगे। ठीक है, तो इसलिए ही वो ग्रीन रहते हैं पूरे साल। ठीक है, एवरग्रीन फॉरेस्ट have a dense canopy because a high number of trees are present adjacent to each other with their branches overlapping। ठीक है, इसी वजह से क्या होता है, एवरग्रीन फॉरेस्ट का एक डेंस कैनोपी होता है, मतलब कि सारे ट्रीज एडजेसेंट, मतलब क्या होता है, जैसे एक ट्री खड़ा है उसके आगे दूसरा खड़ा है, उसके आगे तीसरा चौथा पांचवा, ऐसे लाइन वाइज सारे के सारे पेड़ लगे हुए हैं।
ठीक है, ब्रांचेस एक दूसरे की ब्रांचेस एक दूसरे के ऊपर आ रही है, ठीक है, ओवरलैप कर रही हैं। ड्यू टू दिस लेस अमाउंट ऑफ सनलाइट रीचेज द फॉरेस्ट फ्लोर, इसकी वजह से कम मात्रा में सनलाइट नीचे फॉरेस्ट के फ्लोर पे पहुंच पाती है, क्योंकि सब एक दूसरे पर चढ़े होते हैं पेड़ पौधे, ठीक है। वेयर सम शेड लविंग प्लांट्स ग्रो, जहाँ पे कुछ शेड लविंग, जहाँ पे धूप नहीं आती वहाँ पे क्या होती है, शेड होती है, तो वहाँ पे क्या उग जाते हैं, शेड लविंग प्लांट्स उग जाते हैं। स्पीशीज रिचनेस इन द एवरग्रीन फॉरेस्ट इज द हाईएस्ट, तो अगर स्पीशीज की रिचनेस, फोना क्या होता है हमारे एनिमल्स, फ्लोरा क्या होता है हमारे प्लांट्स, तो प्लांट्स की स्पीशीज की अगर सबसे ज़्यादा रिचनेस कहीं पे है तो वो कहाँ पे, एवरग्रीन फॉरेस्ट में। सेवरल ऑर्चिड्स और फर्न्स आर फाउंड इन दीज फॉरेस्ट। हाई डेंसिटी, हाई डाइवर्सिटी, बहुत डाइवर्सिटी क्या होता है, मतलब अलग अलग तरीके, डाइवर्सिटी मतलब कि अलग अलग तरीके की चीज़ें, तो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी, बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है मैमल्स की, रेप्टाइल्स की और इंसेक्ट्स की आर फाउंड अडेप्टेड टू दीज फॉरेस्ट। Some of the forests found in the evergreen forest of northeastern India, Western Ghats and Andaman Nicobar Island include, हमने कहा बोला था एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ है, नॉर्थ ईस्टर्न में, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में, वेस्टर्न घाट्स और अंडमान निकोबार आइलैंड में। अब क्या है कि यहाँ पे कौन से स्पीशीज यहाँ पे कौन से एनिमल्स फाउंड किए जाते हैं यहाँ के इलाकों के एवरग्रीन फॉरेस्ट में, जैसे कि टाइगर, लियोपार्ड, सैम्बर, मालाबार पाइड हॉर्नबिल, ठीक है, एंड ट्री फ्रॉग्स, ठीक है, और रेयर एनिमल्स, ये तो मतलब नॉर्मल है कि ये इस वाली जगह पे ये पाए जाएंगे, लेकिन जो रेयर है वो कौन सा, पिग्मी हॉग एंड लायन टेल्ड मैकेक्यू आर ऑल्सो फाउंड इन दी। तो जो नॉर्मल है कहाँ पे, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, मतलब एवरग्रीन फॉरेस्ट का है नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, वेस्टर्न घाट्स और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो यहाँ पे कौन से पाए जाते हैं, टाइगर, लियोपार्ड, सैम्बर, मालाबार पाइड हॉर्नबिल, तो ये तो, और ट्री फ्रॉग्स, ट्री पे चढ़ जाते हैं जो फ्रॉग्स वो, और रेयर वाले कौन से, पिग्मी हॉग और लायन टेल्ड मैकेक्यू, लायन की पूंछ जैसा कौन, मैकेक्यू, ये भी पाए जाते हैं। अब है डेफिड्यूस फॉरेस्ट आर इन रीजन्स विद अ मॉडरेट अमाउंट ऑफ रेनफॉल ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन, ठीक है। डेफिड्यूस फॉरेस्ट उन इलाकों में पाए जाते हैं जहाँ पे एक मॉडरेट, एवरग्रीन कहाँ पाए जाते हैं, जहाँ पे हाई लेवल ऑफ रेनफॉल होता है ड्यूरिंग द मॉनसून, और इसमें ये कहाँ पे पाए जाते हैं, यहाँ पे मॉडरेट अमाउंट ऑफ रेनफॉल होता है ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन। डेफिडस फॉरेस्ट आर फाउंड इन द सेंट्रल हाईलाइट्स ऑफ एंड द साइड्राइट हाईलैंड्स एंड द डेक्कन पेनिनसुला, मतलब ये कहाँ पे पाए जाते हैं, जैसे वो कहाँ पे पाए जाते थे, वेस्टर्न घाट्स नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, ये कहाँ पे पाए जाते हैं, हाईएस्ट सेंट्रल हाईलैंड्स में और डेक्कन पेनिनसुला में। These forests have a specific season in which trees shed their leaves, जैसे उनका क्या था, वो पूरे साल थोड़े थोड़े लीव्स शेड करते रहते थे, तो इसलिए वो पूरे साल ग्रीन रहते थे, इसी वजह से वो जैसे हम क्या कहते हैं, हमेशा ग्रीन रहते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, उनका कोई भी ड्राई लीफलेस फेज होता ही नहीं था एवरग्रीन वालों का, लेकिन इनका क्या होता है, एक अलग फेज होता है, ठीक है, एक स्पेसिफिक सीजन होता है जिसके अंदर इनके पत्ते गिरते हैं, हमने पत्ते गिराते हैं। एट द ऑनसेट ऑफ द मॉनसून, जब मॉनसून बिल्कुल ख़त्म होता है तब इनके पत्ते गिरते हैं, दे रीगेन देयर लीव्स, सॉरी ऑनसेट मतलब जब मॉनसून शुरू होने वाला होता है तब ये अपने पत्ते गिराते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद मानसून के सीज़न में जब बारिश होती है तो फिर ये अपने पत्ते रीगेन कर लेते हैं। द अपीयरेंस ऑफ दीज ट्रीज वेरीज विद द सीजन जैसे जैसे बदलते हैं, जैसे वेरी करती है विद द सीजन, ठीक है,
क्योंकि वैरी तो करेगी। एक स्पेसिफिक इनका सीज़न किस चीज़ का है, पत्ते गिराने का है, तो जब पत्ते गिराने का होगा तब ये बिना पत्तों के दिखेंगे, जब मतलब जब मानसून होगा तब ये पत्तों के साथ दिखेंगे, तो वैरी कर गए ना। दीज फॉरेस्ट हैव थिक अंडर ग्रोथ, ठीक है, एज लाइट ईजिली रीचेज, इनकी थिक अंडर ग्रोथ होती है जिससे लाइट ईजिली इन तक रीच कर जाती है एट द फ्लोर। इसकी एग्जाम्पल क्या, जैसे टीक, टेक्टोना ग्रैंडिस, ये इसका साइंटिफिक नेम है, साइंटिफिक याद रखने की जरूरत नहीं है, जैसे कि टीक, साल और एन, ठीक है, आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रीज फाउंड इन डेसिडुअस फॉरेस्ट। वहाँ पे कौन से पाए जाते थे एवरग्रीन के अंदर? एवरग्रीन के अंदर कौन से पाए जाते थे? एवरग्रीन के अंदर हमें वो नहीं बताया कौन। हाँ, पाइन और डियोडा ट्रीज फाउंड किए जाते थे हिमालयन कॉन्फेरस में, फॉरेस्ट में। ठीक है, इसमें जो पाए जाते हैं कौन से? टीक, साल और एन, ठीक है, AIN, एन, ये एग्जाम्पल है ट्रीज जो कि फाउंड किए जाते हैं डेसिडुअस फॉरेस्ट में इंडिया के। एनिमल जैसे कि टाइगर हो गया, चीतल, बार्किंग डियर, फ्लाई कैचर्स और हॉर्नबिल। उसमें क्या था? मालाबार पाइड हॉर्नबिल, ये थोड़े डिफरेंसेस हैं। आर ऑल्सो फाउंड इन द डेसिडुअस फॉरेस्ट। कौन से पाए जाते हैं? टाइगर, चीतल, थोड़े एनिमल्स कॉमन है, टाइगर्स, चीतल, बार्किंग डॉग, बार्किंग डियर, फ्लाई कैचर और हॉर्नबिल पाए जाते हैं डेसिडुअस फॉरेस्ट में इंडिया के। और प्लांट्स ट्रीज कौन से पाए जाते हैं? टीक, साल और एन, ठीक है। थॉर्न और श्रब फॉरेस्ट आर फाउंड इन द सेमी एरिड एंड एरिड रीजन ऑफ इंडिया। दीज आर रीजन्स ऑफ लो एंड वेरी एनुअल रेनफॉल। उसके अंदर क्या होती थी डेसिडुअस के अंदर कि भाई मॉडरेट, इसके अंदर तो लो और वेरी लो एनुअल रेनफॉल होते, पूरे साल में बहुत कम बारिश होती है। हेयर ट्रीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड स्पार्सली एंड आर सराउंडेड बाय ग्रासलैंड। यहाँ पे स्पार्सली मतलब बहुत दूर दूर हैं पेड़, और ना सराउंडेड है ग्रासलैंड से, ज़मीन पे क्या है? ग्रास है। जीरोफिटिक प्लांट्स फाउंड किए जाते हैं यहाँ पे। जीरोफिटिक कौन से होते हैं? जिनको पानी की स्कैरसिटी में भी वो उग जाते हैं, ठीक है, विच कैन, जो सर्वाइव कर पाते हैं स्कैरसिटी ऑफ वाटर में। ट्रीज हैव सेवरल अडेप्शन लाइक स्मॉल लीव्स होते हैं जिनके, ठीक है, जो ऐसे ट्रीज होते हैं जिनके स्मॉल लीव्स होते हैं और उनके ऊपर एक कोटिंग वैक्स होती है जो कि उन्हें पानी बचाने में मदद करती है, ठीक है। उनके लीव्स के ऊपर ना, एक तो लीव्स छोटे होते हैं और उनके ऊपर एक कोटिंग वैक्स होती है विच हेल्प्स देम टू कंजर्व वाटर। ऑन द अदर हैंड, उन्हें पानी बचाने में वो मदद करती है। ऑन द अदर हैंड मैनी ट्रीज हैव लॉन्ग एंड डीप रूट्स विच हेल्प देम एक्सेस वाटर बिलो द लैंड। मतलब कुछ की क्या होती है? लॉन्ग और बहुत ही घनी, बहुत ही डीप, बहुत ही ज़्यादा नीचे तक घुसी हुई रूट्स होती हैं जो कि उन्हें मदद करती है नीचे से पानी खींचने में। ट्री स्पीशीज यहाँ पे जो पाई जाती है, बबूल, ठीक है, खेजड़ी और बेर, ये फ्यू एग्जाम्पल है। और एनिमल्स कौन से पाए जाते हैं? ब्लैक बक, चिनकारा, सांबार उसमें भी एवरग्रीन में भी मिला था, ठीक है। और मॉनिटर लिजर्ड्स मेक अप द फोना ऑफ द थॉर्न और स्क्रब फॉरेस्ट है। अब बात है मैंग्रोव फॉरेस्ट। मैंग्रोव फॉरेस्ट क्या है? कंसिस्ट ऑफ ट्रीज। इसमें क्या था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। थॉर्न और श्रब्स के अंदर प्लांट्स कौन से थे? प्लांट्स थे इनके अंदर जैसे बबूल, खेजड़ी और बेर, बबूल, खेजड़ी, बेर, ठीक है। और इसके अंदर प्लांट्स कौन से हैं? ब्लैक बक, चिनकारा, सांबार और मॉनिटर लिजर्ड्स, ठीक है, ये हैं। मैंग्रोव फॉरेस्ट कंसिस्ट ऑफ ट्रीज एंड श्रब फाउंड इन कोस्टल इंटरटाइडल जोन्स इन द ट्रॉपिक्स एंड सब ट्रॉपिक्स। मैंग्रोव फॉरेस्ट के अंदर कौन से होते हैं? ट्रीज और श्रब्स होते हैं जो कि पाए जाते हैं कोस्टल और इंटरटाइडल जोन्स के अंदर और इन द ट्रॉपिक्स और सब ट्रॉपिक्स। ऑल दीज ट्रीज ग्रो इन एरिया विद लो ऑक्सीजन सॉइल। ऐसी सॉइल के अंदर ये उगते हैं जहाँ पे लो ऑक्सीजन भी होता है। वेयर स्लो मूविंग वाटर अलाउज फाइन सेडिमेंट्स टू एक्यूमुलेट। In the mangrove forest, there is a dense web of prop roots that
that gives the impression of tree standing on slits above the, ऐसा लगता है स्लिट के ऊपर खड़ा है भाई, ऐसा लगता है भाई। इतनी मतलब ना पतली पतली रूट्स होती हैं कि मतलब ऐसा लगता है कि पेड़ के नीचे रूट बहुत ही कम है। दिस वेब ऑफ प्रॉप रूट्स अलाउज द ट्रीज टू विथस्टैंड द डेली राइज एंड फॉल ऑफ टाइड्स। दीज रूट्स स्लो दी, इसमें रूट्स की बहुत ज़्यादा वो बता रखी है, दीज रूट्स स्लो द स्पीड ऑफ द टाइडल वाटर, ये स्लो कर देती है स्पीड, ड्यू टू दिस सेडिमेंट सेटलिंग आउट ऑफ द वाटर एंड बिल्डिंग अ मडी वाटर बॉटम। मतलब ये बात है कि हर जगह जैसा टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है ना, रेनफॉल है, सॉयल का टेक्सचर है, उससे वहाँ पे प्लांट्स ने भी अपने आप को ढाल लिया है। प्लांट्स भी उसी तरीके के कि भाई अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो वो स्लो मूविंग ऐसे रूट्स हैं, है ना। और जैसे एनिमल्स भी ऐसे कि जहाँ पे ज़्यादा ठंड है वहाँ पे ज़्यादा फर वाले उनकी स्किन है, ठीक है। ड्यू टू द सेडिमेंट सेटलिंग आउट ऑफ द वाटर एंड बिल्डिंग अप मडी वाटर बॉटम। सुंदरबन जो कि वेस्ट बंगाल के अंदर है, ये एक एग्जाम्पल है मैंग्रोव फॉरेस्ट का इन इंडिया। मैंग्रोव फॉरेस्ट हेल्प इन द स्टेबलाइजेशन ऑफ द कोस्ट लाइन एंड प्रिवेंट इरोजन फ्रॉम स्टॉर्म सर्ग्स, करंट्स एंड टाइड्स, वेव्स। द डेंस एंड कॉम्प्लिकेटेड रूट सिस्टम, जो डेंस बहुत ही गहरा और कॉम्प्लिकेटेड भरा रूट का सिस्टम है ना मैंग्रोव फॉरेस्ट का, मेक दीज फॉरेस्ट आइडियल हैबिटेट फॉर फिश एंड अदर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, सबसे आइडियल हैबिटेट मतलब सबसे बढ़िया हैबिटेट बना देते हैं फिश के लिए और ऑर्गेनिजम्स के लिए। अब ये क्या देता है हमें, द फॉरेस्ट इकोसिस्टम प्रोवाइड्स अस विद सेवरल प्रोडक्ट्स फॉर डायरेक्ट कंजम्पशन। ठीक है, जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम है वो हमें फ्रूट्स देता है, मेडिसिन देता है जिसको हम डायरेक्ट कंज्यूम कर सकते हैं, फ्यूल वुड देता है, ठीक है, जिससे आग जलाने के लिए ऐसी वुड देता है। फॉरेस्ट प्रोडक्ट आर ऑल्सो यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग फर्नीचर, लकड़ी का यूज़ फर्नीचर बनाने में भी होता है, एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल जैसे सीमेंट विमेंट हो गई। Similarly, forest products are also used as raw material for medicines and industrial products. Medicines के लिए और इंडस्ट्री भी रॉ मटेरियल कहाँ से लेती है, नेचर से लेती है, तो उनके में काम आता है। In addition to this, the forest ecosystem also provides us with several ecosystem services, जैसे कि प्योरीफाई करता है एयर को, रेगुलेट करता है क्लाइमेट को, सॉइल एरोजन से बचाता है। ठीक है, वी आर कॉन्टिन्यूसली लूजिंग आर फॉरेस्ट, हम अपना लगातार फॉरेस्ट लूज करते जा रहे हैं। मेजर थ्रेट जो है फॉरेस्ट इकोसिस्टम को इंक्लूड करते हैं, एक तो डिफॉरेस्टेशन, कोई पेड़ काट देगा तो फिर हमारे फॉरेस्ट इकोसिस्टम खत्म हो सकते हैं। फॉरेस्ट फ्रेगमेंटेशन ड्यू टू एवर इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन। फ्रेगमेंटेशन मतलब कि पहले पूरा ऐसा फॉरेस्ट हुआ करता था, अब कहीं पर किसी आदमी ने घर बना लिया तो फिर अलग हो गए ना फॉरेस्ट। फ्रेगमेंट मतलब टुकड़े, मतलब अलग अलग टुकड़ों के अंदर बट गया है मतलब फॉरेस्ट। अर्बनाइजेशन शहरीकरण, मतलब कि लोगों ने शहर बना दी, मतलब जैसे जैसे गांव होता था, गांव से लोगों ने क्या बना दिया, इंडस्ट्रीज लाके, बिल्डिंग्स लाके क्या बना दिया, उसे शहर बना दिया। इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रीज इतनी सेटअप कर दी। एंड इंटेंसिव एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर करे जा रहे हैं, उसके अंदर करे जा रहे हैं, क्योंकि भाई एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि भाई एग्रीकल्चर के अंदर आप खाने की चीज़ें उगाते हो, खाना नहीं उगाओगे लोग खाएंगे क्या, तो इसलिए एग्रीकल्चर 70 to 80% जो लैंड का यूज होता है ना वो एग्रीकल्चर में ही होता है। ठीक है, तो इतना ज़्यादा अगर आप एग्रीकल्चर करते हो तो एग्रीकल्चर में करने के लिए क्या क्या करते हो, है ना, ये फर्टिलाइज़र डालो, ये पेस्टिसाइड डाल रहे हो, तो वो क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है लैंड। ठीक है, इन एडिशन टू दिस ओवर कंजम्पशन, और ओवर कंजम्पशन कर रहे हो और एक्सप्लॉइट कर रहे हो आप फॉरेस्ट के रिसोर्सेज को। एंड इन्वेजिव स्पीशीज आर ऑल्सो सम थ्रेट्स टू दी फॉरेस्ट इकोसिस्टम। और ये जो इन्वेजिव स्पीशीज़ हैं ये भी भाई एक थ्रेट ही है, क्योंकि ये क्या है, ये भी अपना पेट कहाँ से भरती हैं, फॉरेस्ट से ही भरती हैं, और कहाँ से भरती हैं।
वी कैन कंजर्व द फॉरेस्ट इकोसिस्टम थ्रू अफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन पेड़ काटना, एफॉरेस्टेशन पेड़ उगाना, तो हम कंजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं फॉरेस्ट के इकोसिस्टम को एफॉरेस्टेशन की मदद से, एफॉरेस्टेशन के प्रोग्राम की मदद से, सस्टेनेबल यूज़ करके फॉरेस्ट रिसोर्सेज का। सस्टेनेबल यूज़ क्या होता है? सस्टेनेबल हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा। सस्टेनेबल क्या होता है? सस्टेनेबल की मतलब प्रेजेंट के जनरेशन की भी जैसे उनको पूरा करना है और फ्यूचर के भी उनको पूरा करना है, फ्यूचर के लिए भी कुछ छोड़ना है जनरेशन के लिए कि जिससे वो भी कर सके, मतलब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। अब ऐसा मतलब आपको यूटिलाइजेशन करना है। सस्टेनेबल का मतलब ही ये होता है सस्टेन करना, बच जाए जिससे वो फ्यूचर की जनरेशन के लिए भी। फुलफिलिंग द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन, ठीक है, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन, ठीक है। एंड मेकिंग अ नेटवर्क ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज, प्रोटेक्टेड एरिया का एक नेटवर्क बना दो। अब आता है तुंद्रा इकोसिस्टम। तुंद्रा इकोसिस्टम हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट पार्ट 3 के अंदर। ओके, सो बाय गाइस।